फांसी ये वो शब्द है जिसे सुनकर ही अपराधी की रूह कांप जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं फांसी कैसे दी जाती है? जिस रस्सी से फांसी का फंदा बनता है वो रस्सी कहाँ बनाई जाती है और फांसी से पहले अपराधी के साथ क्या क्या किया जाता है, चलिए जानते हैं। फांसी की प्रक्रिया शुरू होती है ब्लैक वारंट से। जैसे ही भारत के राष्ट्रपति किसी दोषी की मर्सी पिटीशन खारिज कर देते हैं, वैसे ही जेल प्रशासन कोर्ट से ब्लैक वारंट की मांग करता है। इस ब्लैक वारंट में फांसी की जगह, तारीख और समय लिखा होता है, जिसके बाद फांसी की तैयारी शुरू हो जाती है। फांसी की तैयारी में सबसे पहले काम होता है जल्लाद को ढूंढना और फांसी का फंदा तैयार करना। फांसी का फंदा किसी आम रस्सी से तैयार नहीं किया जाता है। ये एक तरह की खास रस्सी होती है जिसे मनीला रस्सी कहा जाता है। ये रस्सी पूरे भारत में सिर्फ बिहार के बक्सर जेल में बनती है। इस रस्सी से बना फांसी का फंदा जब जेल पहुंच जाता है तो सबसे पहले फांसी का ट्रायल यानी कि फांसी की प्रैक्टिस शुरू की जाती है। इसके लिए फांसी पर चढ़ाए जाने वाले अपराधी का वजन, उसकी लंबाई और उसकी गर्दन का नाप लिया जाता है। फिर उसी के आकार का एक सैंड बैग रस्सी पर झुलाया जाता है और देखा जाता है कि रस्सी टूट तो नहीं रही या फिर फांसी पर लटकाने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसे ठीक किया जाता है। अब जिस कैदी को फांसी देनी होती है उसे फांसी से थोड़े दिन पहले बाकी सब कैदियों से अलग करके फांसी कोठी में डाल दिया जाता है, जो जेल में बिल्कुल अलग जगह पर होती है। इसी में फांसी देने वाले कैदी को रखा जाता है और उस कैदी को 24 घंटे में सिर्फ थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए बाहर निकाला जाता है। इस फांसी कोठी की निगरानी का विशेष इंतजाम किया जाता है। फांसी लगाने वाले कैदी पर विशेष नजर रखी जाती है कि वो खुदकुशी ना कर ले और इसी को देखते हुए उस कैदी के पजामे में नाड़ा भी नहीं रखने दिया जाता। कैदी को इस फांसी कोठी में इसलिए शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि वो फांसी की तैयारी ना देख सके। फांसी से पहले अगर कैदी अपनी वसीयत किसी के नाम करना चाहता है तो इसकी भी व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए मजिस्ट्रेट को स्पेशल जेल में बुलाया जाता है और उसके सामने ही कैदी की वसीयत लिखवाई जाती है। यही नहीं, अगर फांसी से पहले कैदी अपने किसी रिश्तेदार से मिलना चाहे तो उसे भी उससे मिलवाया जाता है। अगर कैदी कुछ खाना खाना चाहे तो वो भी उसके लिए मंगवा दिया जाता है। फिर आता है फांसी का दिन। फांसी के दिन कैदी को सुबह जल्दी उठा दिया जाता है, फिर उसे नहाने और नए कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। फांसी की सुबह कैदी से चाय के लिए पूछा जाता है, फिर डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। उसके बाद उसे फांसी कोठी से बाहर निकालकर फांसी के फंदे तक लाया जाता है। जेल मैनुअल के अनुसार फांसी के वक्त वहाँ पर डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, जेलर, सुरक्षा गार्ड और जल्लाद मौजूद होते हैं। डॉक्टर का काम वहाँ पर उस अपराधी की मौत की पुष्टि करना होता है। जेलर और सुरक्षा कर्मी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। जल्लाद फांसी देता है और यह सारी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की देखरेख में की जाती है। उसके बाद उस कैदी को फांसी की जगह पर खड़ा कर दिया जाता है और जल्लाद उस कैदी के हाथ पैर बांध देता है और उसके बाद उसके चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। फांसी की प्रक्रिया के दौरान वहाँ पर उपस्थित कर्मचारी आपस में बात नहीं करते हैं। हर तरफ खामोशी होती है। फिर फांसी के समय का इंतजार किया जाता है। समय होने पर जेलर अपने हाथ में से रुमाल नीचे गिरा देता है और जैसे ही जेलर रुमाल गिराता है उसके बाद जल्लाद लीवर खींच देता है और वह कैदी फांसी के फंदे पर लटक जाता है। इसके बाद थोड़ी देर तक उस कैदी के मरने का इंतजार किया जाता है और इसके कुछ देर बाद वहाँ पर मौजूद डॉक्टर कैदी की नस चेक करता है और पता लगाता है कि कैदी मर गया या जिंदा है। जब डॉक्टर कैदी को मृत घोषित कर देता है उसके बाद ही कैदी को फांसी के फंदे से नीचे उतारा जाता है। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर लाश को अंतिम क्रियाक्रम के लिए उसके परिवार वालों को दे दिया जाता है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जब तक फांसी की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती तब तक जेल में हर काम रोक दिया जाता है। बाकी कैदी अपने सेल में होते हैं और जेल में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन जैसे ही फांसी की प्रक्रिया खत्म हो जाती है वैसे ही जेल की जिंदगी फिर से शुरू हो जाती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जेल में फांसी देने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।